अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट वेटेक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज के टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉप लिमिट और ओसीओ। बाइनेंस में काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिगनर्स हैं, उनको मालूम नहीं है कि स्टॉप लिमिट का भी यूज़ करना होता है, ओसीओ का भी यूज़ करना होता है। मार्केट और लिमिट का तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बता दिया था कि आप लोग बाइनेंस पर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग करके डेली बेसिस पर थोड़े बहुत अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉस और नुकसान से बचना चाहते हैं तो और प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अपनी अमाउंट जो आप लोगों ने लगाई हुई है जस्ट अगर वही रखना चाहते हैं तब भी बेहतर है, लेकिन लॉस ना हो बाइनेंस में। आज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को बाइनेंस में लॉस ना हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर हजरात बता रहे होते हैं कि स्टॉप लिमिट लगाओ, स्टॉप लिमिट लगाओ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। आज मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है ताकि आप लोगों को डीपली समझ आ जाए कि आप लोगों को स्टॉप लॉस और ओसीओ का कैसे इस्तेमाल करना है बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस में स्टॉप लिमिट ये काम करता है कि अगर आपने कोई एक वैल्यू सेट कर दी जिससे आप लॉस से बचना चाहते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक आपको उस लॉस से बाहर निकाल देगी। तो चलें, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मुकम्मल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं कि कैसे आपने स्टॉप लिमिट को यूज़ करना है और ओसीओ को यूज़ करना है। तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और इस वक्त हम बाइनेंस के होम पेज पर खड़े हुए हैं। तो चलें बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लॉस है क्या चीज़ और स्टॉप लिमिट को कैसे यूज़ किया जा सकता है जिससे हमें लॉस नहीं होगा ट्रेडिंग करते वक्त। आपको पता है कि बाइनेंस में ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन हम बाइनेंस में क्यों आते हैं, बाइनेंस पर क्यों काम करते हैं? इसलिए काम करते हैं कि यार हम थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल कर सकें, थोड़ा बहुत अपने लिए पॉकेट मनी जो है गेट कर सकें। तो लेकिन हमें ये होता है कि ट्रेडिंग के वक्त लॉस भी हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको स्टॉप लॉस बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं जो बिगनर्स नहीं हैं यानी कि प्रोफेशनल हैं, हाई लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो स्टॉप लॉस और दूसरे ओसीओ को वगैरह को यूज़ करते हैं और मेथड को यूज़ करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है और उस लॉस बिल्कुल कम होता है, क्योंकि उन्होंने उस टारगेट को, उस वैल्यू को सेट किया हुआ होता है जिससे उनके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरीके से आज वही मेथड और पूरा तरीक़ेकार आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने गौर से देखना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको भी लॉस नहीं होगा। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ, यानी क्योंकि आपने कोई चीज़ बाय करनी है और उसको सेल आउट करना है, देन ही आप उसको यूज़ कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बाय की होगी तो उसको सेल करने के लिए आपने स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट पे चलते हैं। मार्केट पे हम कोई भी एक कॉइन सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। मैं फ़िलहाल विन को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास विन अवेलेबल हैं जो मैंने बाय किए हुए हैं। मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। अब बाय पर क्लिक करेंगे, देखिए ग्रीन ऑर्डर, जो ये ग्रीन कलर के जो ऑर्डर आपको शो हो रहे हैं ये हैं बायर, ठीक है, और जो रेड कलर के शो हो रहे हैं यहाँ पर ये हैं सेलर, ठीक है। तो इस वक्त मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं कि विन की क्या चल रही है। तो अभी मैंने जो बाय किए हुए हैं ऑलरेडी मेरे पास जो विन अवेलेबल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सेल यानी कि विन सेल 86,000 तकरीबन मेरे पास विन अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने यहां पर कैसे इसको सेल आउट करना है। एक तो बंदा लिमिट लगाता है ना कि यार मिसाल के तौर पर आपने एक वैल्यू सेट करनी है। देखिए बाय करने के लिए तो आपने लिमिट लगा ली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में सारी डिटेल के साथ बताया कि कैसे आपने लिमिट में बाय करना और लिमिट में सेल करना, ठीक है ना। वो आप डीपली दोबारा से मैं नहीं गाइड कर सकता, आप चाहें तो वो वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगा वो वीडियो, तो आपने लाजमी से उसको वॉच कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं पहले वाली वीडियो में कि लिमिट को और मार्केट को, यानी कि जो लिमिट और मार्केट वाला ऑप्शन है इसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट की, ठीक है। तो सेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने विन बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ देखें आपके पास अवेलेबल होंगे और वॉलेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपने विन नज़र आएंगे। देखें थर्ड नंबर पर यहाँ पर मेरे पास विन की जो अमाउंट शो हो रही है यानी कि 86,348 कोइन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। तो हम वापस चलते हैं ट्रेड वाले बटन पर। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको लिमिट लगा के सेल करूँगा तो यहाँ देखें लिमिट लगाते हैं हम इसको, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 10, ठीक है।
यानी कि जब मार्केट इस प्राइस को टच करेगी तो मेरे जो है विन सेल होने चाहिए। अब कितने कोइन सेल होने चाहिए, कितने कोइन यहाँ पर, कितने विन यहाँ पर सेल करने हैं आपने कंप्लीट सेल करने हैं तो फिर आपने 100 कर देना है, 100 पर क्लिक करना है। आपने 25% सेल करने हैं तो वो भी कर देना है, ठीक है। या आप यहाँ पर 100 रख के अगर 100 भी नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से आपने क्या करना है, क्या आपने मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं $15 के, सिर्फ मुझे $15 की नीड है तो मैं $15 के यहाँ पर विन सेल करना चाहता हूँ, तो आपने सेल विन के ऊपर क्लिक करना और ये लिमिट में ऑर्डर लग जाएगा। यानी कि आपने एक उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब मेरी मार्केट प्राइस यानी कि 10 पे पहुंचेगी, यहाँ पर विन की प्राइस यानी कि अभी 90 चल रही है, यहाँ पर जब 10,000 हो जाएगी तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ठीक है। ये तो लिमिट का हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि कैसे लिमिट में रहते हुए सेल और बाय करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें लॉस नहीं हो, तो आपने यहाँ पर स्टॉप लिमिट पर क्लिक करना है। स्टॉप लिमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें अभी हमारे पास जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो देख सकते हैं डॉज के लगे हुए हैं, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर हमारा विन करेंगे। लेकिन अब मैं आपको स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करते हुए विन का ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लिमिट का कैसे आपने यूज़ करना है जिससे आपको लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर आपकी प्राइस यानी कि आपने बाय किए थे फॉर एग्जांपल 70 पे या इसी रेट पे बाय किया, आपने 88 पे बाय किया है या इसको 95 पे बाय किया है, तो आप इसको स्टॉप लिमिट देना चाह रहे हैं कि भाई देखें स्टॉप लिमिट आपकी क्या है कि जब मार्केट यहाँ पर 85 पर आए यानी कि 85 यानी कि 0.000, ठीक है, 85 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मार्केट यहाँ इस प्राइस पे आए ये आपने स्टॉप लिमिट देनी है, ठीक है। और लिमिट कितनी लगानी है आपने कि इस लिमिट पे आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, तो 0.00084 कर लेते हैं। एक पॉइंट, ये आप दोनों अमाउंट सेम भी लगा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आप अगर एक पॉइंट थोड़ा सा कम ही रखेंगे, एक वैल्यू थोड़ी सी कम ही रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका ऑर्डर जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे आ जाना है अमाउंट विन पर, यानी कि आपने कितने अमाउंट यानी कि कितने कोइन जो है यहाँ पर सेल पे लगाने हैं, तमाम के तमाम लगाने हैं तो 100 पर क्लिक करेंगे, ऑल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको $15 की नीड है, $20 की नीड है या जितने भी हैं यानी कि 50% आपने कोइन सेल करने हैं तो आपने 50% को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, यानी कि ये 50% आपने सिलेक्ट किया तो जो विन की हाफ यानी कि डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ये उसमें ये कि हाफ कोइन सेल हो जाएंगे, हाफ आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे। अब यहाँ से हम लगाते हैं सेल विन पर क्लिक करते हैं। सेल विन पे जो ही क्लिक करेंगे तो देखें एक पॉपअप आ गया और यहाँ पर आपको दोबारा से बता रहा है कि स्टॉप लिमिट आपने कितनी लगाई हुई है, 0.00085। ये स्टॉप का मतलब है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब ये होगा कि जब मार्केट प्राइस आपकी 0.00085 पर जैसे ही पहुंचेगी यानी कि मार्केट जब गिर रही होगी, स्टॉप लिमिट का जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। जब मार्केट गिर रही होगी यानी कि 0.00085 पे आएगी तो आपका जो ऑर्डर है वो 0.00084 पर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपके जो आपने विन लगाए हैं, कितने विन लगाए हैं ये देखें, 43,174 विन आपने यहाँ पर सेल पे लगाए हुए हैं जो कि सेल हो जाएंगे 0.00084 पर। अब आप सोच रहे होंगे यार हमारी स्टॉप लिमिट तो 0.00085 पे लगी हुई है। भाई वो तो ट्रिगर है, वो सिर्फ इसके लिए होता है कि मार्केट जब 85 तक पहुंच रही होगी तो हो सकता है कि वो और भी नीचे आएगी। जब और नीचे आएगी तो इससे अच्छा है कि 0.00084 पे आप उसको सेल आउट करके मार्केट से बाहर आ जाओ। तो मार्केट इससे ये होगा कि आपको लॉस कम होगा। फिर मिसाल के तौर पर आपने इसको सेल ख़रीदा था 87 पर यानी कि 00087 पे ख़रीदा था, तो आप चाह रहे हो कि यार मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मुझे लॉस भी ना हो, तो आपको चाहिए कि स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट से बाहर आ जाएं। अब इसको मैं करता हूं कंफर्म पर क्लिक। कंफर्म पर जो ही क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है और सक्सेस होने के बाद यहाँ देखें आपको विन का एक ऑर्डर नज़र आ रहा होगा जहाँ देखें स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेल का एक ऑर्डर लगा हुआ है और यहाँ पर आपको पूरे ऑर्डर की डिटेल नज़र आ रही होगी
कि कंडीशन क्या रखी गई है और प्राइस क्या रखा गया है और कितना अमाउंट रखा गया है। यानी कि ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको पॉपअप में भी बताई थी कि यहाँ पे हर चीज़ आपसे पूछी जा रही है, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि कंडीशन हमारी 0.00085 रखी गई है और प्राइस हमारा 0.00084 रखा गया है और 43,000 कोइन हमारे सेल आउट पर ऑर्डर के लिए लगाए हुए हैं कि जब मार्केट प्राइस जो है 85 को टच करेगी तो हमारा ऑर्डर 84 पर सेल हो जाएगा। 43,000 कोइन हमारे 84 पर सेल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया जानू, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कैसे आप लोगों ने स्टॉप लिमिट को यूज़ करते हुए अपने आप को लॉस से बचाना है। तो यहाँ मैं ये ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ और अब हम बात करते हैं कि OCO को कैसे यूज़ करना है। OCO पर क्लिक करते हैं। OCO पर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि OCO में क्या होता है कि OCO में हम यहाँ पर एक ही वक्त में 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम टारगेट भी लगा सकते हैं अपना और यहाँ पर अपना स्टॉप लिमिट की वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट पंप होए तो मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को दोनों एक साथ आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 0.00087 पर विन क्वीन को बाय किया था। अब आप चाह रहे हैं कि जब 0.001 पर जब मार्केट जाए तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, लेकिन आपने यहाँ पर स्टॉप लिमिट भी लगानी है। स्टॉप लिमिट में क्या लगाना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा पीछे अगर रिवाइंड करके देखें, जो आपको मैंने स्टॉप लिमिट सिखाई थी वही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 0.00085 हम यहाँ पर लगाते हैं स्टॉप लिमिट, ठीक है, और लिमिट जो लगाते हैं वो 0.00084 लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन हमारी 0.00085 होगी लेकिन प्राइस हमारी 0.00084 होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको जितना चाहें उतना हम इसको सेट कर सकते हैं, कितने विन सेल करना चाहते हैं या कितने डॉलर के सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 100 पे रखता हूँ, मिसाल के तौर पर 100 पे मैंने इसको रखा है। इस वक्त हमारे जो कोइन के जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है $72 है, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखें हम इसको करते हैं सेल विन पर क्लिक, ठीक है। विन सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें 4 ऑप्शन हमारे को बता रहा है, प्राइस भी बता रहा है, स्टॉप लिमिट बता रहा है, लिमिट भी बता रहा है और अमाउंट भी बता रहा है। यानी कि प्राइस जो हमारी सेट हुई है 0.001 सेट की गई है जब मार्केट हमारी पंप होगी, यानी कि जब हमारा जो है क्वीन विन की अमाउंट जो है वो बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि जब 0.001 पर जाएगी तो हमारा ऑर्डर 0.001 पर सेल हो जाए। और अगर मार्केट इन केस क्रैश हो सकती है, यानी कि चांसेस हैं आपको कि कोई क्रैश होगी, तो आपने ऑर्डर स्टॉप लिमिट का भी लगाना है ताकि आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली 0.0085 को टच करते ही मार्केट से आपको बाहर फेंक दे, यानी कि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। कंफर्म पर क्लिक करते हैं। कंफर्म सेल विन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर प्लेस हुए हैं। एक तो जो हमने मार्केट लिमिट जो सेल पे लगाया है, यानी कि जब मार्केट हमारी हाई होएगी, यानी कि 0.001 पर जाएगी, जो हमने प्रॉफिट हासिल करना है तब हमें वो प्रॉफिट हासिल होगा। अगर मार्केट 0.001 को टच करती है तो ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो दूसरा ऑर्डर है स्टॉप लिमिट वाला वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो भी सकती है, मार्केट डाउन भी जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मार्केट कब डाउन हो गई और आपको लॉस हो गया, तो उस सूरत में ये OCO लगाया जाता है कि एक ही वक्त में 2 काम कर जाए, या तो हमें प्रॉफिट दे जाए या हमें लॉस से बचा ले। अगर प्रॉफिट देगी तो 0.001 को टच करेगी तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा जो ऑर्डर है स्टॉप लिमिट वाला ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर गई नहीं, 0.001 पर गई नहीं है, तो जो आपने वैल्यू सेट की हुई है स्टॉप लिमिट की 0.00085 की कंडीशन आपने जो सेट की हुई है और प्राइस आपने सेट की हुई है 0.00084 पर, आपके तमाम कोइन सेल हो जाएंगे। कंडीशन प्राइस का आपको मैंने डीपली सही तरीके से समझा दिया है। आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कंडीशन आपकी 0.00085 है और प्राइस भी अगर आप सेम रखना चाहेंगे तो उसमें ये होगा कि हो सकता है कि मार्केट आपका जो है ये ऑर्डर कंप्लीट ना कर सके। लेकिन अगर आपने 1 पॉइंट कम रखा हुआ है ना, तो हरगिज़ यानी कि 100% जो है मैं श्योर हूँ कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा 84 पर। अगर आपने प्राइस 84 पर रखी है, आप सेम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था सेम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन
एक पॉइंट कम रखने से ये होगा कि आपका ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ओसीओ और स्टॉप लिमिट का सही से समझ आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपने प्रॉफिट लेना है, कैसे अपने आप को लॉस से बचाना है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।